चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में भी स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए और इस अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को अपन को दो हेडिंग में पढ़ना है। एक फिजन ऑफ ओ बॉन्ड एच बॉन्ड एंड एक फिजन ऑफ सी बॉन्ड ओ बॉन्ड। जब ये टूटता है तो आपका रिमेनिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और जब ये टूट के अलग होता है तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अल्कोहल के ये दोनों पार्ट, जैसे कि CH3OH की बात कर रहे हैं अपन। अगर O बॉन्ड H ब्रेक होती है तो क्या बचा अपने पास? एल्कोक्साइड। ये बचा ना, H अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के ही जाएगा, ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। और जब यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो CH3+ मिलेगा, OH नेगेटिव बाहर, तो ये बना अपना इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। एक कार्बोकैटायन है ये मिथिल वाला, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। समझ रहे हैं? पहला हमने ये वाला रिएक्शन स्टार्ट किया था O बॉन्ड H का फिजन, जिसमें पहली प्रॉपर्टी अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी, दैट वाज एसिडिक नेचर। ठीक है, हमें पता है कि कोई सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है तो वो एसिड है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, राइट? यानी कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और उसका रीजन हमने क्या बोला था कि अल्कोहल के पास एक R ग्रुप अटैच होता है, अल्किल ग्रुप, विच शोज +I इफेक्ट, जिससे वो R ग्रुप क्या करेगा? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास कुछ लोन पेयर्स हैं, ये R और इलेक्ट्रॉन पेयर के दैट विल मेक हाइड्रोजन डिफिकल्ट टू लीव। और जल्दी अगर हाइड्रोजन लीव नहीं करेगा यानी कि वो अच्छा एसिड नहीं है। जबकि वाटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ना, यहां पे आसानी से H पॉजिटिव निकल सकता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। ये पहला चीज हमने देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स, यानी फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। और उसका कारण क्या था? कि फिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव, क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा C6H5O नेगेटिव, इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जबकि यहां पे जो एल्कोक्साइड आयन बनता है H पॉजिटिव निकलने के बाद, वो उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। थर्ड हमने इसी में देखा था कि अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप, मोर विल बी द +I इफेक्ट, ग्रेटर विल बी द डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, जो कि H को आराम से जाने नहीं देगी। बाद में बनाना ना घड़ी, अभी बनाना है पूरा घड़ी, घड़ी दुकान खोल लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अमंग एलिफेटिक अल्कोहल्स। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि फिनॉल्स में भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो या एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, इससे भी उनके एसिडिक नेचर में फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन को जितना इलेक्ट्रॉन से दूर रखना है उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिनॉल रिंग को, तो इससे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो एसिडिक नेचर में इतनी चीजें ध्यान रखेंगे, है ना। इसी के बेसिस में आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, इसी कैटेगरी का सेकेंड रिएक्शन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एस्टरिफिकेशन। हेडिंग लिख लिए थे, एस्टरिफिकेशन। ये अपन क्लास 10 में पढ़े हैं, एज द नेम सजेस्ट। इससे क्या बनाएंगे हम? एस्टर। क्या बनाएंगे? एस्टर। और एस्टर होता क्या है? इट इज RCOOR, दिस इज एस्टर। ठीक है, तो अगेन अल्कोहल में से ROH में से H निकलेगा
और एसिड में से RCOOH में से OH निकलेगा और मिला के पानी बाहर, और जो बच गया है वही तो है एस्टर। देखो RCOOR, RCOOR, दैट इज एस्टर। किसके प्रेजेंस में होगा ये? डाइल्यूट H2SO4 which will behave like a drying agent और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी का रिमूवल होगा। ठीक है, चलिए एस्टरिफिकेशन लिखते हैं। हाँ वही है, ब्रैकेट में लिख लो एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर, तो रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। ब्रैकेट में लिख लो एस्टरिफिकेशन। जस्ट बिकॉज एस्टर बन रहा है इसलिए नाम पड़ा है एस्टरिफिकेशन, है ना। चलिए लिखेंगे इसमें, alcohols react with carboxylic acids, alcohols react with carboxylic acids in presence of a few drops of alcohols reacts with carboxylic acids in presence of a few drops of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 as a drying agent, as a drying agent to form ester, to form ester, to form ester। ठीक है, रिएक्शन लिखो, पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं। RCOOH ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ROH ये हो गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, और इन दोनों का मिला के वाटर बाहर कर देना। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है ना, वो बॉन्ड H, और जो मिल जाएगा आपको वो क्या रहेगा? RCOOR प्लस H2O। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। याद करने की कोशिश करिए कि ये बैकवर्ड रिएक्शन हमने कहीं पढ़ा है। बैकवर्ड रिएक्शन कहां पढ़े हैं? चैप्टर का नाम बताओ। अभी 12th का चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताओ। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं। अब बताओ। एग्जैक्टली, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू गिव एसिड एंड अल्कोहल इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिख रही है वहां पे पानी है, तो पानी को एक्सेस में लेते हैं ना, तो दिखने में वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है क्योंकि दो रिएक्टेंट है, बट एक्चुअली में वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ रहे हैं क्या? तो ये स्यूडो, जो बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दो पढ़ते थे अपन, है ना। एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़े थे और एक पढ़े थे हाइड्रोलिसिस ऑफ हाँ केन शुगर, सुक्रोज, टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वो भी सेम है रिएक्शन, वो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लिखिए एग्जांपल, ये जनरल रिएक्शन। एक एग्जांपल भी लिख लो। ले लो एसिड, इथेनॉइक एसिड ले लो, इथेनॉइक एसिड, और अल्कोहल भी इथेनॉल ले लो। बनाओ देखो, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड में R क्या हो जाएगा? CH3, एक C तो पहले से ही है ना। और इथेनॉल में R क्या हो जाएगा? TH2CH3, तभी तो होगा इथेनॉल। ठीक है, और वाटर रिमूव कर देना ऐसे दिखा करके, एंड क्या मिलेगा? CH3COOC2H5। इसका नाम होता है इथिल इथानोएट। इथिल इथानोएट, ये अपना 10th का ही रिएक्शन है। सोप बनाते वक्त का पहला स्टेप है ये। जब आप साबुन बनाते हो ना, सोप, तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है एस्टरिफिकेशन और सेकेंड स्टेप होता है सैपोनिफिकेशन, तब जाके साबुन बन जाता है। समझ क्या? बस फर्क इतना है कि हम यहाँ पे एसिड थोड़ा छोटा एसिड लिए हैं, साबुन या डिटर्जेंट बनाते वक्त हम एसिड बड़ा लेते हैं। और डिटर्जेंट तो वैसे भी सल्फोनिक एसिड से बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बनता। समझ रहे हैं क्या? यू हैव टू टेक लॉन्ग
चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड लेना पड़ेगा, आपको साबुन बनाना है। 15 कार्बन का 18 कार्बन का एसिड होगा वो। आपका अल्कोहल भी सिंगल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होगा, एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े ना अपन, CH2OH, CHOH, ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ये अल्कोहल लेंगे और ये वाला एसिड लेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जैसे कि एग्जांपल है C15H31 COOH, इसको बोलते हैं पैल्मिटिक एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस एक अल्कोहल, तो आपको मिलेगा एस्टर। अभी भी अल्कोहल और एसिड ही है ना, जैसे ऊपर अल्कोहल एसिड है, यहां भी अल्कोहल एसिड है, बस फर्क इतना है कि हमने दोनों चीजों को बढ़ा लिया। ठीक है, तो जो एस्टर बनेगा फिर उसको आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो अगले स्टेप में साबुन मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन या रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगली कैटेगरी लिखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी, इसको आपने क्या नाम दिया था? फर्स्ट कैटेगरी कुछ नंबरिंग दिए हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, कुछ हेडिंग दिए थे क्या ऐसा? अरे कहीं तो हेडिंग दिए होगे वाला, एसिडिक नेचर के पहले, है ना, इसमें ये हेडिंग डाले ना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग जन या क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, है ना, तो वो जो भी नंबरिंग दी है अब उसी का अगला नंबरिंग देंगे। उसके अंदर दो ही रिएक्शन पड़े अपन, एसिडिक नेचर और एस्टरिफिकेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड कैटेगरी, अगर उसको फर्स्ट कैटेगरी दी है फिजन ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, फिजन ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, तो उसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए, नेचर एंड एस्टरिफिकेशन। अब सेकेंड हेड डालना, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग T बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, मतलब देखो इसके पहले जो अपन ने पढ़ा ना उसमें तो ये क्लियर हो गया कि O बॉन्ड H सबसे जल्दी फिनॉल की टूटेगी, फिर 1 डिग्री की टूटेगी, वही एसिडिक नेचर, फिर 2 डिग्री की टूटेगी और फिर 3 डिग्री की टूटेगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए अब C बॉन्ड O देखते हैं किसकी पहले टूटती है। फिनॉल की पहले नहीं टूटने वाली, मैंने उस दिन कहा था ना कि फिनॉल यहां जरूर जीत गया, बट आगे वो हारेगा, क्योंकि उसका कार्बन, फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। भले H को लूजली पकड़ के रखा है, बट कार्बन ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ के रखा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में, तो उस केस में फिनॉल हारेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब जितना जल्दी फिनॉल का O बॉन्ड H टूट रहा था, है ना, उतना ही लेट फिनॉल का C बॉन्ड O टूटेगा। इसमें फिनॉल में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जब फिनॉल का हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाके इसको डबल बॉन्ड कर देगा, तो डबल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो नीचे लिखना इसमें, इन दीज रिएक्शंस, इन दीज रिएक्शंस, इन दीज रिएक्शंस the order of reactivity, the order of reactivity follows the sequence, follows the sequence, follows the sequence। अच्छा, ये तो अपन फिनॉल और अल्कोहल का कंपैरिजन कर लिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा? इनका ऑर्डर सेम रहेगा कि इनका ऑर्डर भी रिवर्स होगा? ऐसे अभी क्या हो रहा था कि O बॉन्ड H बॉन्ड 1 डिग्री की, O बॉन्ड H बॉन्ड 2 डिग्री की, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, एंड O बॉन्ड H बॉन्ड 3 डिग्री की। कौन सी फास्टर थी?
हाँ, क्योंकि इसमें एक ही अल्किल ग्रुप था, यहां दो अल्किल ग्रुप थे और यहां पे तीन। वही तो था 3 डिग्री अल्कोहल ना, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी ना, इसलिए इसको सबसे मुश्किल हुई थी निकलने में। अब जस्ट उल्टा होगा, इसका सबसे पहले निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका निकलने के बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसके निकलने के बाद एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और इसके निकलने के बाद एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। समझ रहे क्या? एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो जस्ट उल्टा ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो फॉलोज द सीक्वेंस लिखना, टर्शरी या 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट है फिनॉल के बारे में भी लिखते हैं। फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो सी बॉन्ड OH वाला रिएक्शन ही नहीं देगा। फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो reactions involving, phenols do not undergo reactions involving the fission of C bond OH bond। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। देखो तो ये रिएक्शन कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का कोई एग्जांपल दो पहले मुझे, फिर आगे सोचना। HCl, HBr, है ना? ओके, तो ये रिएक्शन कहीं पढ़े? कहा? हेलो एल्केन का प्रिपरेशन था ये, कि आप ROH लेते थे और HX लेते थे और आपको RX मिल जाता था और साथ में H2O होगा। समझ रहे हैं क्या? तो अल्कोहल के तो अपन 3-4 मेथड देखे हैं ना, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के। सब में OH हटेगा, X लगेगा, है ना? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन ग्रुप। समझ रहे हैं क्या? तो अल्कोहल का एक मेथड ये देखा था हमने, और एक क्या मेथड देखे थे? PCl3 वाला मेथड देखे थे, याद है? एक PCl5 वाला और एक SOCl2 वाला, याद है? तो इन सभी रिएक्शन में OH इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप। इसी में तो अपन पढ़े थे वो लुकास वाला भी, HCl लोगे तो ZnCl2 भी लेना पड़ेगा साथ में, है ना? एनहाइड्रस, हाँ, ठीक है। तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लुकास रिएजेंट, तब जाके रिएक्शन होगा। तो ZnCl2 वहां पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो HI में से I जल्दी निकल जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप पढ़ते थे वहां पे ऐसा, क्योंकि I बड़ा है, I बड़ा है तो HI का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, I जल्दी निकल जाएगा बाहर, इन कंपैरिजन टू Br, इन कंपैरिजन टू Cl। अगर आप तीनों को ऑर्डर देखोगे तो आयोडीन यानी कि HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, इज मोर रिएक्टिव देन HCl। HCl का जो रिएक्टिविटी कम है ना, इसको बढ़ाने के लिए तो ZnCl2 लेते हैं उसके साथ। HI और HBr को ZnCl2 की जरूरत नहीं होती, बट HCl को लगता है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ऊपर से 1 डिग्री वाला फास्ट रिएक्शन देगा। अभी अपन ने देखा कि 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री वाला ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, 1 डिग्री का हमें ZnCl2 लेना पड़ेगा। ठीक है, चल लिखेंगे इसमें रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड में, alcohols react with halogen acid, alcohols react with halogen acid, alcohols react with halogen acid to form haloalkane, to form haloalkane, to form haloalkane।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, order of reactivity of halogen acid is HI greater than HBr greater than HCl. ठीक है, कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, चलो। इथेनॉल ले लो, 1 डिग्री अल्कोहल, तीनों देखते हैं ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इथेनॉल लिया हमने, साथ में अगर आप HCl ले रहे हो, वैसे ही 1 डिग्री लियो तो वो कम रिएक्टिव है, HCl भी कम रिएक्टिव है, तो यहां पे हमें ZnCl2 लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2, इसी को लुकास रिएजेंट नाम दिए हैं, HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, क्या मिलेगा? CH3 CH2 OH हटेगा, Cl लगेगा और वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, करेक्ट। चलिए, सेम रिएक्शन आप प्रोपेन टू ऑल के साथ करा के देखो। प्रोपेन टू ऑल एक 2 डिग्री अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसका बनेगा। प्रोपेन टू ऑल बोल रहा हूं तो पहले 3 कार्बन बना लो, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। कृतिका, अरे पूरा क्यों काटे? तो OH को काट के हटा के लास्ट से प्रोपेन टू ऑल है ना, तो 3 कार्बन, तो ये प्रोपेन हो गया, उसमें सेकेंड कार्बन पे आपको OH लगाना है। अरे तब तो बनेगा 2 डिग्री, ये 1 डिग्री था ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH CH3 सेम। अभी भी आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा। हाँ, HCl के साथ 3 डिग्री में नहीं लेना पड़ेगा, कम से कम एक तो रिएक्टिव हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो क्या बनेगा आपको? 2 क्लोरोप्रोपेन बना लो, 2 क्लोरोप्रोपेन, जहां से OH निकला है वहीं लगाओगे ना Cl। ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन लिखेंगे 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए अल्कोहल बनाना, नाम बोल रहा हूं, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो पहले तो प्रोपेन टू ऑल बना डालो, अभी तो बना है प्रोपेन टू ऑल, तो बना हुआ है, बस उसी पे सेकंड कार्बन पे मिथिल लगाना, दैट्स इट, तो ये बन जाएगा ना 3 डिग्री। दिख रहा है? अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 समझ में आ रहा है ना। OH उस कार्बन पे लगा है जो 3 और से लगा है, तो 3 डिग्री। OH उस कार्बन पे लगा है जो 2 और कार्बन से है, OH उस कार्बन से लगा है जो सिर्फ एक कार्बन से है, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है, अब 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, अभी अपन ने देखा था, तो अब HCl के साथ आपको ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट व्हाट, उस OH की जगह Cl। ठीक है, तो रिएक्शन तीनों में सेम हो रहे हैं, हम जिस जगह पे OH लगा हुआ है उसको हटा के Cl लगा रहे हैं, कंडीशन थोड़ी सी बस चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल वी आर टेकिंग। ठीक है, नहीं लगेगा, डन। इवन HBr भी लोगे तो नहीं लगेगा, पर HCl थोड़ा और कम रिएक्टिव हो जाता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड लिखना, सेकेंड रिएक्शन, ये तो हो गया रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। सेकेंड लिखेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हालाइड्स, ये भी अपना पढ़ा हुआ है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हालाइड्स, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हालाइड्स, हाइफन डाल के लिखना, PCl5 PCl3, ट्राई पेंटा दोनों लेंगे है ना, PCl5 PCl3 PBr3
and Pi3 react with alcohols to form haloalkanes. To form haloalkanes. To form haloalkanes. रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन हेलोएल्केन चैप्टर में भी लिखा हुआ है. जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं बस दोनों का. पेंटा सिर्फ क्लोराइड ही बनाता है ना, इससे सिर्फ PCl5 लिखे हैं. ट्राई तीनों बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे X लिखा हूं जनरलाइज. ठीक है, तो बनेगा भी आपका RX प्लस, दोनों के बाई प्रोडक्ट लिख रहे हैं. एक में बनता है आपका POCl3 ऊपर में, और यहां बनता है H3PO3. ठीक है, तो उसको ऐसे याद रख लेना कि यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज्यादा है, 5 है ना, तो एक ये रख लिया, 3 ये रख लिया, एक ये रख लिया, तो ऐसे आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे. RCl है ना, HCl एंड POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. और नीचे वाला है आपका फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है ना, और H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड. जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, और एक H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला थर्ड कैटेगरी लिखना है. एक कैटेगरी और देखते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का रिएक्शन. थर्ड कैटेगरी, थर्ड इसमें नहीं, ओवरऑल थर्ड कैटेगरी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, मैं रोमन नंबर दिया था ना पीछे, ये 1 ये 2. नेक्स्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग the alcohol molecule as a whole. The alcohol molecule as a whole. अभी तक सिर्फ O बॉन्ड H पे फोकस कर रहे थे, फिर C बॉन्ड O पे फोकस कर रहे थे, अब पूरे अल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन लिखना, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, ये हमारा वो उल्टा रिएक्शन आ गया है ना. एल्कीन का हाइड्रेशन किए थे तो अल्कोहल मिला था ना, जिसमें मैकेनिज्म भी लिखे थे, 3 स्टेप. ये प्रिपरेशन में था अल्कोहल के, सुन रहे हैं क्या? सबसे पहला प्रिपरेशन था अल्कोहल का, कि एल्कीन का मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओगे वाटर के साथ तो यू विल गेट अल्कोहल, राइट. तो वो हाइड्रेशन था, क्योंकि आपका एल्कीन से अल्कोहल बनाना था. अब अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो डिहाइड्रेशन करोगे, जो पानी ऐड कराया था पहले उसको निकालोगे वापस, तो दैट इज डिहाइड्रेशन. वो भी एसिड के प्रेजेंस में हुआ था, ये भी एसिड के प्रेजेंस में होगा. वहां भी 3 स्टेप का प्रोसेस था, यहां भी 3 स्टेप का प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म. ठीक है, तो चलो लिखना इसमें, डिहाइड्रेशन हाइफन डाल के लिखो. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अ molecule of water. Removal of molecule of water to form either alkenes, और एक और क्या प्रोडक्ट बनाए थे अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, याद करो जल्दी से, पर पीछे पलटो एक आध पेज धीरे धीरे. हाँ बोलो. अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एक तो एल्कीन बनेगा, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, और एक पहले पढ़े हैं इसी चैप्टर में. अच्छा, इस चैप्टर में अपन किस किस चीज का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? फिनॉल, अल्कोहल और ईथर. अब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कोहल तो नहीं बनेगा, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से फिनॉल कैसे बनेगा? तो क्या बनेगा? अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से
ईथर ही बनाए होंगे ना, और इस चैप्टर में और क्या बनाए हैं प्रिपरेशन में? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और ईथर में तो दो ही मेथड देखे, उसमें भी एक मेथड भूल गए हो आप लोग। उसमें दोनों रिएक्शन लिखे थे, याद करो, देखो सिर्फ टेम्परेचर का फर्क था। वहां भी हमने मैकेनिज्म देखा था। जल्दी जाओ, मिला? क्या टेम्परेचर लिए थे वहां पे? ईथर के प्रिपरेशन में कहां देख रहा है? इतना रंग बिरंगी कॉपी बना के रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पर कहाँ क्या लिखा है। क्या मतलब रंग बिरंगी कॉपी बनाने का? हर पेज में 4 कलर लिखा हुआ है, दिख एक भी नहीं रहा है कुछ भी। ईथर का प्रिपरेशन कहाँ है? ये रहा पहला मेथड, ये रहा नीचे, यहीं से दिख रहा है मेरे को, वो नहीं ऊपर। हाँ, तो वहां दिख रहा है ना, दो रिएक्शन लिखा है ऊपर नीचे। ऊपर क्या लिखे हो? 433 से 443 केल्विन, उसमें क्या बना है? एल्कीन। और नीचे वाला रिएक्शन देखो, 413 केल्विन में क्या बना है? यही पूछ रहा हूं। आपने भी क्या लिखा है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से दो चीजें बन सकती हैं, आइदर, आइदर लिखे हो ना, आइदर और। तो आइदर क्या लिखे? आइदर एल्कीन। अब और के बाद क्या आएगा? लिखो, और ईथर। ठीक है, तो टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा अपन को कि किस टेम्परेचर पे हमें करवाना रिएक्शन। अगर आप ईथर बनाना चाह रहे हो तो 413 केल्विन पे रिएक्शन करेंगे, और अगर अल्कीन बनाना चाह रहे हो तो 433 से 443 के आसपास टेम्परेचर सेट कर दो। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखे? आइदर एल्कीन्स और ईथर्स। ठीक है, इट इज कैरिड आउट, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, इट इज कैरिड आउट, it is carried out in the presence of acids such as, in the presence of acids such as concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 और H3PO4 और H3PO4 और एनहाइड्रस ZnCl2, ये सब एक ही फंक्शन करेंगे ना जो एसिड कर रहा है, और एल्यूमिना। ये सब और मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि कहीं पे रिएक्शन कभी और आ जाए कुछ, तो आप कंफ्यूज मत हो। एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना, इन चारों के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक जनरल रिएक्शन लिखना, सी है ना, 2 कार्बन, OH तो होगा ही। ठीक है, और यहीं से हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4 ले लेते हैं। अभी देखो एस्टरिफिकेशन में भी पानी निकला था, यहां भी पानी निकालना है, बट फर्क इतना है कि एस्टरिफिकेशन में दो अलग अलग मॉलिक्यूल का मिला के पानी निकाले थे। H किससे लिए थे? अल्कोहल से। और OH किससे लिए थे? एसिड से। क्या आप लोग यहीं पे होना, कहाँ हो? एसिड से OH लिए थे और अल्कोहल से H लिए थे, मिला के पानी निकला था। अब यहीं पे ही दोनों दोनों H और OH अल्कोहल से ही लेंगे, काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन। क्या है ये? कि आप इस वाले कार्बन से H उठाओगे, OH उठाओगे, और इस वाले कार्बन से H। थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, उसको देखेंगे एक बार। ये CH2 दे दो, एक H यहां पे रख देता हूं, और ये भी CH2 कर दो, इसके OH को यहां रख देता हूं। दिख रहा है वाटर? तो इसको बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं ना। बस वहां हमने उसका नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला था, यहाँ डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। वहां हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पानी निकल रहा है। क्लियर है? तो बीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि OH वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, और उसका नेबर वाला क्या है? बीटा। तो बीटा से H मांग रहे हो और अल्फा का OH निकल रहा है, तो मिला के बीटा एलिमिनेशन ही हुआ। तो यहां भी जरूरत पड़ने पर शेड्जेफ रूल लगाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां भी जब भी बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा होगा तो हम शेड्जेफ रूल लगा के ही मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। समझे मैंने क्या बोला अभी? शेड्जेफ याद है ना, कि शेड्जेफ रूल में हमने ऐसा कुछ देखा था, ध्यान देना इधर। ये रहा, नाउ इट हैज गॉट 2 बीटा हाइड्रोजन। दिख रहा है? एक इधर भी है, एक इधर भी है। मैं क्लियर है ना? और अगर ये वाला पार्ट होता तो इसके पास तो दोनों एक जैसे ही है,
तो कहीं से भी निकल जाए। बट इन दोनों में क्या होगा, अगर यहां का हाइड्रोजन लिए तो डबल बॉन्ड यहां बनेगी, उससे आपके पास जो एल्कीन बनेगा उसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा ये। पर अगर आपने, चलो उसको बना के दिखाता हूं पूरा, ये अपना हेलो एल्केन पार्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। CH3 CH2 CH CH3, इससे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। Cl तो वहीं से निकलेगा, और तो Cl कहीं है ही नहीं तो कहां से निकलेगा। बट H के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, देखिए दो नेबर है ना, समझ रहे हैं क्या, दो नेबर है उसके पास। तो H इससे लेने जा सकता है या इससे भी ले सकता है, दोनों ही बीटा कार्बन है। तो अगर इससे लेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन। और अगर इधर से H उधार लिया है ना, तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 इन। अब ध्यान देना, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, बट इस एल्कीन में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इस कार्बन पे, और तो कहीं कोई और कार्बन नहीं लगा हुआ है। बट इस एल्कीन में दोनों कार्बन पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो शेक्सपियर रूल ये बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट्स। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये भी बनेगा बट कम क्वांटिटी में बनेगा। क्लियर है। तो ये शेक्सपियर रूल हमने हेलो एल्केन में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ते वक्त पढ़ा था, क्योंकि वहां से एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हैलोजन निकल रहा था। और यहां डिहाइड्रेशन भी अपन ऐसे ही कर रहे हैं, आजू बाजू कार्बन से जा रहा है, एक कार्बन से OH और उसके बगल कार्बन से H। तो यहां प्रोसेस का नाम बस चेंज है, प्रोसेस पूरा वही है। निकल रहा था वहां पे H और Cl, यहां निकल रहा है H और OH। क्लियर है, ठीक है। तो रूल्स शेक्सपियर दोनों में सेम लगेगा, ठीक है। चलो कुछ रिएक्शन लिखे हैं क्या अभी तक, हाँ इसी वाले को रिएक्शन लिख लेते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना, कंपाउंड बनेगा इथीन, लिए हैं इथेनॉल, है ना, क्या लिए हैं, इथेनॉल प्लस H2। डन। चलो इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा एक और बनाओ, उसके बाद फिर मैकेनिज्म करना। 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका कर दो तो डिहाइड्रेशन। 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। यहां शेक्सपियर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं कि बिना उसके हो जाएगा ना, सारे CH3 हैं, सब एक जैसे हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं से भी H ले लो। बन गया, 5-5 बॉन्ड बना दिया तूने यहाँ पे। हाँ उधर ही पहले कार्बन पे, अरे इधर, इधर इधर, अरे इस वाले कार्बन को देख भाई, ये उधर से H निकाला है तो फिर एक H कम भी तो करना है, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बन रहा है। इधर से तो H निकाल दिया, किसी भी कार्बन से H निकाल दो, ठीक है। एक H कम है क्या, सॉरी, ठीक है। बनाइए, नाम क्या है इसका, 2 मिथिल प्रोपीन,
2-मिथिल प्रोपीन, 2-मिथिल प्रोपीन। ठीक है, चलो मैकेनिज्म करते हैं इसका, लिखेंगे साइड हेडिंग डालना इसी में ही, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक काम करो ना, वो जो एल्कीन से अल्कोहल बनाए थे ना, उसका मैकेनिज्म भी पेज देखते रहो तो क्या क्या हो रहा था वहां पे, पहले कंपेयर करके पढ़ेंगे दोनों को, है ना। अल्कोहल का सबसे पहला प्रिपरेशन का मेथड है जो एल्कीन वाला, वहां भी हमने 3 स्टेप का मैकेनिज्म लिखा है, मिला। क्या बोला, किसमें देखने बोला मैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, मिल गया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन का नाम क्या था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मिला। क्या था उसका फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। वही देखो H3O पॉजिटिव अटैक कर रहा था ना, यहां भी पहले आपका H पॉजिटिव ही जाके अटैक करेगा। वहां किस में अटैक कर रहा था, एल्कीन में, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा एल्कीन था, वहां प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा था, समझ रहे हो क्या एवरीवन। एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे थे तो अल्कोहल मिला, तो रिएक्टेंट एल्कीन था। यहां अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो एल्कीन मिल रहा है, तो रिएक्टेंट अल्कोहल है। तो पहला अटैक H पॉजिटिव वहां पे एल्कीन में कर रहा था, यहां अल्कोहल में करेगा, समझ आए क्या। और उसके पास है ही कौन अटैक करने के लिए, वहां अपन ने एल्कीन के साथ वाटर लिया था एसिड में, और यहां अपन अल्कोहल के साथ भी एसिड ही ले रहे हैं, तो वहां भी H3O पॉजिटिव ने एल्कीन पे अटैक किया, यहाँ H3O पॉजिटिव अल्कोहल पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल तो है, OH तो हैगा, पर उसी O में जाके एक H जाके और चिपक जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वहां भी बन रहा था एक बार प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, फिर डीप्रोटोनेशन करके हमारा अल्कोहल आ गया था, समझ आए क्या। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन लिखना, CH3 CH2 OH, ये रहा हमारा अल्कोहल, और ये रहा हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल, वहां भी इलेक्ट्रोफाइल था H3O पॉजिटिव, यहाँ भी वही है H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव, दोनों एक ही चीज होते हैं ना, H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आर सेम, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद, है ना, ये ऐसी अटैक होगा, रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 और O के साथ ये H आकर के जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम दिखाना अब, क्योंकि वो बॉन्ड बन चुका है, समझे क्या। अब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मत दिखा देना है O के साथ, क्योंकि अब एक बॉन्ड तो, एक पेयर तो बॉन्ड बन गया ना H के साथ, और पॉजिटिव साइन जरूर देना, वही आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, सुन रहे हैं क्या। अब अगले स्टेप में वही स्टेप देखो, पानी निकलेगा, पानी दिख रहा है लास्ट में, H2O, और ऑक्सीजन क्या ठहरेगा क्या वहां ज्यादा देर तक, ऑक्सीजन को पता कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, पानी बाहर, डिहाइड्रेशन, पानी बाहर, ये तो है डिहाइड्रेशन। वहां देखो सेकंड स्टेप में पानी गया होगा ऐड होने के लिए, देखो सेकंड स्टेप वहां का, वहां पे पानी ऐड हुआ होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल के, क्योंकि वहां तो हाइड्रेशन था, तो वहां पानी ऐड हुआ था, ये डिहाइड्रेशन है, तो यहां से पानी निकालेंगे, समझ रहे हैं क्या। तो सेकंड स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 2, ये रिएक्शन लिखिए। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, नाम हमने ये लिखा है, पर निकलेगा पानी ही, पानी निकलेगा तब तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना कार्बन को, आया ना, देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाएगा, तो इस कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लिखे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन लिखो डायरेक्टली, उसी को उठा लो जो बना है, CH3 CH2 OH H प्लस, और देखो कैसे भागेगा ये, ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किसको दूंगा, कौन से कार्बन को, इसको कि इसको, इसको दूंगा ना भैया ना, इसके इससे इलेक्ट्रॉन भागा है ना, प्लस H2, ठीक है। क्या बच गया अब,
एक हाइड्रोजन क्या एल्कीन बनने के लिए बच गया, नहीं निकालना है ये वाला H, हाँ डीप्रोटोनेशन करेंगे, क्योंकि पहले में प्रोटोनेशन किया तो एक लास्ट स्टेप हमारा डीप्रोटोनेशन होगा ही, और डीप्रोटोनेशन यहां से होगा तो क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा इथीन। ये रिएक्शन हो गया। थर्ड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन, elimination of a proton to form ethene, elimination of a proton to form ethene, elimination of a proton to form ethene। वहां क्या था देखो, सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था और उससे एक H बाहर हो गया था तो अल्कोहल बन गया था, आया ना। वहां भी थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन ही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन, ले आओ उसको जो बना है सेकेंड स्टेप में, CH3 CH2 प्लस। तो जब देखो इसके एक H को ना थोड़ा अलग दिखाना, सुनो इधर, ताकि आप अलग से प्रोटॉन निकाल सको ना, ऐसा, ठीक है। और क्या लगता है कार्बन जाने देगा उसको H लेके, H को इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाने देगा कार्बन। जैसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा कार्बन के पास, वैसे कार्बन कैसे छोड़ देगा अपना इलेक्ट्रॉन H के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और क्या आ गया, यही जाएगा फिर से एक और अल्कोहल पे जाके अटैक करेगा। ये ऐसे करके एक एक अल्कोहल क्या हो जाएंगे, एल्कीन में कन्वर्ट। ऐसे यहां भी हो रहा था, लास्ट स्टेप में निकला था ना एक H3O पॉजिटिव, निकला था H3O पॉजिटिव, और ये H3O पॉजिटिव क्या किया था, फिर जाके अगले एल्कीन को ढूंढेगा और उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो वहां पे हाइड्रेशन था, ये डिहाइड्रेशन है, बस यही फर्क हो रहा है। क्लियर है। दूसरा फर्क क्या है, वहां शुरुआत किए थे एल्कीन से बना था अल्कोहल, यहां शुरुआत की अल्कोहल से बना एल्कीन। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों ही एसिड के प्रेजेंस में हो रहे, ठीक है। बोथ द हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO, ठीक है। तो मैकेनिज्म दोनों पढ़ेंगे ना, अगर इस चैप्टर में तीसरा मैकेनिज्म हो गई हमारा, ईथर में भी अपन मैकेनिज्म पढ़े थे, है ना, इसमें भी पढ़ लिए, और अल्कोहल के प्रिपरेशन, ये तीनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन पढ़ना है हमें अल्कोहल का, लिखेंगे इसी में ही सेकंड, ये थर्ड कैटेगरी का सेकंड रिएक्शन। सुने क्या, हर कैटेगरी में दो दो रिएक्शन हुए ना, O बॉन्ड H वाला एसिडिक नेचर और एस्टरिफिकेशन, C बॉन्ड O वाला HX के साथ और फॉस्फोरस हालाइड्स के साथ, दो पढ़े ना। और इसका पहला हुआ एज अ होल वाले का डिहाइड्रेशन, एंड लास्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बनता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो, हाँ थोड़ा पीछे आओ, पहला स्टेप में, अरे पीछे मतलब कॉपी, अच्छा वो लिखा है क्या तू, हाँ वही चीज पूछ रहा था, वो मैं लिखा था ना एक चेन, कि आप हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करोगे तो पहले ऑक्सीडेशन से आपको अल्कोहल मिलेगा, आप अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। अरे उन्हीं के रिडक्शन से तो अल्कोहल बनाए थे, ऐसे कर रहे हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला था ना, और कीटोन का रिडक्शन किया तो 2 डिग्री अल्कोहल मिला था। किससे रिडक्शन किए थे, 3 प्रोसेस किए थे वहां पे, एक डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। दूसरा मेथड था LiAlH4 या NaBH4, और तीसरा मेथड था सोडियम इन इथेनॉल। ये रिडक्शन प्रोसेस था। अब ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन्स भी आ सकते हैं, और एक ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो एसिड तक भी पहुंच सकते हैं। क्लियर है, चलो लिखिए ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं क्या, देखिए ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना। देखो तीसरा डी पढ़ रहे हैं अपन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, डिहाइड्रेशन में पानी, और डिहाइड्रोजनेशन में
हाइड्रोजन का रिमूवल। तो डी वर्ड जहां भी आया समझना कुछ ना कुछ रिमूव होने वाला है। क्या रिमूव होने वाला है, तो उसके लिए पूरा वर्ड पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। डिहाइड्रेशन पढ़े तो वाटर रिमूव किए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किए तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिमूव किए, और अब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। एम आई क्लियर? चलो ऑक्सीडेशन लिखिए, हेडिंग लिखना नीचे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल involves formation of carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond with cleavage of देखो ऑलरेडी ना अल्कोहल में ऑक्सीजन और कार्बन है ना, ऑलरेडी चार चार बॉन्ड बनाए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं अपन, इस सी बॉन्ड ओ के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसे तो अपना बनेगा नहीं, ऑक्सीजन को भी अपना एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा और कार्बन को भी अपना एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। दिख रहा है निकलता हुआ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन। और क्या बना आपके पास, CO वाला कंपाउंड। सी वाले कंपाउंड कौन कौन होते हैं, एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, एसिड भी तो होता है, सबके पास CO है। समझ आए क्या? तो हर में यही करना है अपने को, है ना? ठीक है, तो क्या लिखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देखो बन गया ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, विथ क्लीवेज ऑफ, किसको किसको तोड़े, O बॉन्ड H को और C बॉन्ड H को, विथ क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H एंड C बॉन्ड H बॉन्ड्स। C बॉन्ड, दोनों में बॉन्ड बनाना, लास्ट में बॉन्ड्स लिख देना, O बॉन्ड H एंड C बॉन्ड H बॉन्ड्स। ये लिखो तो जैसे मैंने लिखा है। हो गया, नीचे लिखना, they are also called dehydrogenation reaction, they are also called dehydrogenation reaction since they involve loss of hydrogen, since they involve loss of hydrogen from the alcohol molecule, loss of hydrogen from the alcohol molecule, from the alcohol molecule। ठीक है, चलो उसके आगे की रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका भी बचा है ना ऑक्सीडेशन पार्ट, है ना, कौन एल्डिहाइड लोगे, कौन सा एल्डिहाइड लोगे, कौन सा कीटोन लोगे, तो क्या बनेगा, वो बचा है। ठीक है, हाँ मैं एक बार जैसे सही बात करता हूँ, है ना।